जो दिखाया है वो अभी थोड़ा सा शो हुआ है, तो उनके पसीने छूट गए। वहां माथा टेका जाके, जहां से वो कहता था कि मैं ताकत लेता हूं और मैं जनाब पाकिस्तान को छोड़ूंगा नहीं। और भाई तुम्हें पूछा किसने था? तुम ही गए हो ना वहां पे, तुमने शरारत की, तुम्हें जवाब मिल गया। तुमने पहलगाम का वाकया किया कि तुम बिहार का इलेक्शन जीत सको, ना वहां बाहर रही ना वहां खिजा तुम्हारे पास से अब कभी जाएगी इंशाल्लाह, तो तुम्हारी तो हमने तसल्ली कर दी है। रस्सी जल गई बल ना गया। मुंह की खाने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को जम की धमकी दे दी है। कौम से इश्तियाल-अंगेज खिताब करते हुए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। फौज अलर्ट है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पर ही बात होगी। जौहरी ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल आया है। हुकूमत के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मोदी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर भारत माता की मांग में राख भर गया है। मोदी का एक एक लफ्ज कह रहा था, मैं हूं अपनी शिकस्त का, और मैं हूं अपनी शिकस्त की कहानी, और मैं हूं अपनी शिकस्त की आवाज। मोदी का ये खोखलापन माहिर नफ्सियात फौरन भांप गए हैं। हिजानी कैफियत के शिकार भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को अब दिमागी मुआयना कराना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर और मुमकिन मुज़ाकरात के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर तो हो गया है, अब आने वाले दिनों में आप सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? क्या भारत इस सीज फायर पर अमल भी करेगा? सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं कराया जी, सीज फायर इंडिया की रिक्वेस्ट पे हुआ है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, हमने अपनी माइट शो की है अल्लाह के फजल से, और हमने जो कुछ किया है उसने इंडिया को घुटने टेकने पे भी मजबूर किया। और वहां माथा टेका जाके, जहां से वो कहता था कि मैं ताकत लेता हूं और मैं जनाब पाकिस्तान को छोड़ूंगा नहीं, उन्हीं की जाके हाथ जोड़े हैं, मिन्नत की है कि अल्लाह का वास्ता है पाकिस्तान से बचाओ। तो पाकिस्तान की जो कुव्वत है वो अल्लाह के फजल से मौजूद है, फोर्सेस मौजूद है, अवाम मौजूद है। तो इंडिया को जब शौक चुराए कि वो सीज फायर को तोड़ना चाहे तो जी बिस्मिल्लाह, सत आया नू, फिर हम कहेंगे साढ़े नाल पंगा ना लेना। सही। हमने आपको बता दिया, हम कह रहे थे हमें टेस्ट ना करो, हमारे DGI-SPR की जुबान यही थी कि मेहरबानी करें हमें टेस्ट ना करें, शुरू आप करेंगे इंतहा हम करेंगे। तो हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हों, हमारी बहरिया के सरबराह हों, हमारी फिजाइया के सरबराह हों, सब ने एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत ये साइबर वारफेयर लड़ी है। ये कोई छोटी जंग नहीं थी, ये नहीं थी कि बड़कों की जंग नहीं थी, वो मोदी और बहुत सारे लीडर लड़ लेते हैं। यहाँ था काम दिखाना, वो दिखा दिया, और जो दिखाया है वो अभी थोड़ा सा शो हुआ है, तो उनके पसीने छूट गए। लिहाजा ये बात आप छोड़ दें कि वो अगर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करेंगे। देखें, हमारे जहनों में लोगों में बहुत ये कम मौजूद है कि LOC के ऊपर सीज फायर की पाबंदी लागू नहीं होती, ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे होती है। और ये लड़ाई भी इंटरनेशनल बॉर्डर की वजह से ही बहुत ज्यादा खुली कि जब वो मुरीद के आए, भावलपुर आए और फिर 3 बेसिस पे आए हमारे, तो फिर हमने ना उनका कोई बेस छोड़ा और ना उनकी कोई जमीन पे वो जगह छोड़ी जहां से वो हम पर फायर कर रहे थे। उनकी सप्लाई डिपो थे, उनकी ब्रिगेड थी, हमने उनके जो स्टोरेज फैसिलिटी थी ब्राह्मोस की, वो सारी उड़ा के रख दी। आमिर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि मोदी हुकूमत की जानिब से सालसी को मुस्तरद करना और सिर्फ दहशतगर्दी पर बात की जिद, क्या ये रवैया खित्ते के अमन के लिए खतरा नहीं बन रहा? वो क्या करें, अपने लोगों को क्या सुनाएं? वो जो दिखा रहे थे कि बस पाकिस्तान तो है ही कुछ नहीं, हाँ जी। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आजाद कश्मीर पे बात होगी। बात करने पे आ गए ना, बात ये है कि ये तो बात ही नहीं करते थे, जब करेंगे तो हम करेंगे ना पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। जो उन लोगों से बात होगी जो इनके लिए आए थे हमारे पास जी, क्योंकि हम तो सबसे कह रहे थे कि हम इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहते। हम चाह रहे थे कि जो हमने अपनी तैयारी रखी हुई है वो सामने ना आए। अभी भी 10% ही शो हुई है, आप बेफिक्र रहें, इस कौम को बेफिक्र रहना चाहिए कि हमारे मुहाफिज बिल्कुल तैयार हैं, हर घड़ी तैयार हैं, कामरान हैं, हम जैसे हों हालात शादमान हैं, हम वो कौम है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी ने बड़के मारी हैं अपने लोगों को हिफ्फत मिटाने के लिए कि आज जो टेरर है और आतंक, ये इकट्ठे नहीं रह सकते और फलाने नहीं रह सकते। और भाई तुम्हें पूछा किसने था? तुम ही गए हो ना वहां पे जी, तुमने शरारत की, तुम्हें जवाब मिल गया। तुमने पहलगाम का वाकया किया कि तुम बिहार का इलेक्शन जीत सको, ना वहां बाहर रही ना वहां खिजा तुम्हारे पास से अब कभी जाएगी इंशाल्लाह, तो तुम्हारी तो हमने तसल्ली कर दी है। तो ये जहां तक मुज़ाकरात की बात है, जाहिर है कि ये सारा मसला ही कश्मीर से है, अदरवाइज तो कोई है ही नहीं। जब आप बैठ के बात करेंगे तो उनका ख्याल ये है कि वो हमारे आज़ाद कश्मीर पे बात करेंगे और हम चुप करके उंगली में कि नहीं अंकल ठीक है, आप हम इस तरह ही बैठे रहेंगे।
हम टेबल पे आने से पहले वो चीजें रखेंगे जी। कि इन पे बात होनी है, वरना नहीं होनी। क्योंकि तुमने जो बात बड़कों की रखी हुई थी ना कई सालों से कि हम ये कर देंगे, राफेल शाफेल हमने सब हवा में उड़ा दिए। तो फिर जब बात करनी हो जंग की जुबान में, तो वो हमने तुम्हें सिखा दिया है कि तुम नहीं बात कर सकते। लिहाजा ये इनको बढ़के मारने दे, ये इनके अपने लिए है। पाकिस्तान का कुछ नहीं गया, पाकिस्तान ने बिल्कुल तसल्ली करके पूरी दुनिया के सामने इनको भी चौराहे में नंगा कर दिया कि इनकी हंडिया फोड़ दिया, इनके पल्ले क्या है। तो अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह सिफारती तौर पे भी हमारे पास है और जंगी मैदान में भी है। पहले दुनिया हमारी बात नहीं सुनती थी। इस दफा हमने जो कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि आप इसकी इन गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराएं, पूरी दुनिया हमारे साथ लग गई। अब ट्रम्प कह रहे हैं तजारत करनी है। देखे ना, हमारी तो एंगेजमेंट ही नहीं थी अमेरिका के साथ 1 साल से, सीरियस एंगेजमेंट जिसको कहते हैं। ट्रम्प के आने से पहले से ये काम शुरू हो गया था। तो अब तो वो आ रहे हैं ना तजारत पे, तो पाकिस्तान तो चाहता है, पाकिस्तान का तो बिजनेस पार्टनर है बड़ा अमेरिका। लेकिन और अगर राहें खुलती हैं तो बेहतर हो जाएगा। देखें यूरोपीय यूनियन पे इन्होंने बहुत, हमारे अंदर से लोगों ने और दूसरों ने वो GSP प्लस पे छेड़ा हुआ था। इंडिया के साथ क्या किया यूरोप ने? उन्होंने कहा जनाब आप तो यूक्रेन की जंग में हमारे साथ खड़े ही नहीं थे, आप तो रशिया के साथ खड़े थे, तो हम आपके साथ क्यों खड़े हों? तो कोरा जवाब उनको हर तरफ से मिला है। ये मोदी को अभी बहुत टाइम लगेगा। हालांकि फ्रांस आउट ऑफ द वे जाके इसके साथ चल रहा था, इंडिया के साथ, चाहे वो फटफ में हो, चाहे पाकिस्तान जहां पे भी खड़ा हो, इसका पेरिस का पलड़ा सारा इंडिया के हाथ में होता था। एक तो उनकी दुनिया में नकाती करा दी, उनके बेस्ट जहाज की ऐसी की तैसी करा दी, उनकी मार्केट के शेयर गिर गए, उनकी जो एयर शो होने जा रहा था वो खराब कर दिया। ये सारे आने वाले दिनों में भयानक ख्वाब की तरह मोदी को डसेंगे। बिल्कुल डसेंगे। आमिर साहब, अगर भारत मुसलसल आलमी दबाव के बावजूद अपनी जिद पर कायम रहता है, तो आप क्या समझते हैं कि आलमी इदारे और ताकतें कब और कैसे मुदाखलत करेंगी, किस हद तक हो सकती है? क्योंकि यूक्रेनी सदर के साथ तो हमने देखा था ना कि सदर ट्रंप ने किस तरह से उनको आड़े हाथों लिया था एक मौके पर। क्या भारत के साथ भी इस तरह का सलूक हो सकता है अगर वो अपनी जिद पर कायम रहा, अपनी अना में रहा? तो देखिए, हम खुशी का इजहार कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन इशू ये है कि आलमी ताकतें खास हद तक जाया करती हैं जहां उनकी अपनी जोम मौजूद है। ट्रंप ने कहा है, इंडिया ने कह दिया हमारे साथ तिजारत में बात नहीं हुई, तो ये जवाब ट्रंप ने देना है, उनकी इंतजामिया ने देना है, पाकिस्तान ने नहीं देना कि वो कह रहे हैं कि नहीं हुई। भाई हमने कोई दावा किया कि हमारी बात हुई है? मैंने तो प्राइम मिनिस्टर से उस वक्त बात की थी, मैंने कहा हमारी क्या बात हुई है सीज फायर पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम बात करेंगे। अभी सिर्फ सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ है, तो पाकिस्तान ने तो झूठ नहीं बोला। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं आया हूं और कश्मीर को लाऊंगा, हमने उसको वेलकम किया। वो तिजारत पे आए, हमने वेलकम कर दिया। नहीं करेगा इंडिया करेगा, वो जाने और अमेरिका जाने, हमें तो अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं ना। हमें इंडिया के साथ कोई मुकाबले की जरूरत नहीं है। हमें जिन मुल्कों में जहां जरूरत है हम अपनी सिफारतकारी, अपनी तवज्जो चाहेंगे। हमें इंडिया की जरूरत ही नहीं है बात करने की, वो जाने, ट्रंप जाने, मोदी जाने। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। कठपुतली वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान आलमी राय आमा पर किस हद तक असर डाल सकते हैं, और क्या भारत के अंदर से ऐसे एतराफात आलमी दबाव को बढ़ा सकते हैं? देखें, आलमी दबाव पाकिस्तान शुरू दिन से बनाने की कोशिश कर रहा था। हमने कलभूषण यादव दिया, सारी दुनिया चुप रही। ये चूंकि तजारती मुफादात, दुनिया अपने मुफादात के तहत चलती है जी। ये कुदरत ने हमारी मदद की, आप ये बात ध्यान में रखें। जब हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, कुदरत ने भी मदद की है हमारी साथ साथ। क्या ये जो हमारा बयानिया है कि भाई आप इंक्वायरी करा लें, वो दुनिया ने मान लिया, मोदी भाग गया क्योंकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं है। इतने दावे, सेटेलाइट हमारे हैं, फलाने, हमें तो ताना देते थे ना कि हम चाइनीज सेटेलाइट यूज करते हैं। और भाई तुम्हारे तो सेटेलाइट अपने थे, तो ले आओ ना वो जिन लोगों ने कत्ल किए, वीडियो ले आओ उनकी। हम तो आपको बता रहे हैं, हमने आपको स्पेस से भी चेक करके मारा है। आपका जो सारा सिस्टम था सिक्योरिटी का, हमने तारपोर जो उसका बिखेरा है, वो हमने साइंस और स्पेस दोनों यूज किए हैं, एयरफोर्स यूज किया है, तब जाके किया ना। तो ये कोलैबोरेशन के साथ हुआ है, एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत हुआ है। भाई आपके पास कुछ है तो ले आए, अगर जवाब नहीं है तो फिर जाके दुनिया को बता दें कि आप कहते रहे। दुनिया ने आपको और हमें समझाया, हमने कहा जी हम तो लड़ना ही नहीं चाहते, इंडिया को रोकें। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आए, ईरानी वजीर खारजा आए, टेलीफोन हुए, हमने सबको कहा कि हम नहीं लड़ना चाह रहे, लेकिन इंडिया ने कहा कि हमने लड़ना है, हम तो पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेज ने उनको ऐसा सबक सिखाया है कि अब वो भाग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। उनको अब समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। अपने लोगों को डिप्टी एयर चीफ को उड़ा दिया, जनरल को उड़ा दिया जी। वो समझ चुके हुए थे कि पाकिस्तान की क्या तो ताकत है, कुव्वत है। मोदी को समझ नहीं आया, मोदी ने कहा नहीं इस तरह ही होगा। अब वो आपस में लटम लट है, सिखों के ऊपर वो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, गद्दार वो उन्हें बना रहे हैं, सिख जो फौज के अंदर है। तो ये तो इंशाल्लाह उनके लिए एक बुरे उस वक्त का आगाज हुआ है जो वो पाकिस्तान के लिए चाह रहे थे। आमिर साहब, पाकिस्तान भारत को मसला कश्मीर पर बारहा हमने देखा मुज़ाकरात की दावत देता रहा, लेकिन मोदी हुकूमत हिंदुत्व के घोड़े और $400 बिलियन की इकॉनमी के जोम में पाकिस्तान के ऑफर को
हमेशा ही झुटलाती रही, उससे इनकार करती रही। अब भारत अपनी पोजीशन से पीछे हटा और मुज़ाकरात की बात मानने पर मजबूर हुआ है। ये आप क्या समझते हैं कि भारत के लिए कितना बड़ा झटका है और उसका कितना पछतावा भारत को रहेगा कि बिला वजह कि उसने जंग छेड़कर कशीदगी पैदा करके कश्मीर का मसला भी आलमी दुनिया में उजागर कर दिया? देखें, ये हमारी सोच है, मोदी की सोच और है। अच्छा। उन्हें इस लड़ाई में बढ़ना चाहिए, आगे दुनिया से पंगा लेना चाहिए कि हम नहीं करते मुज़ाकरात। देखें, हमारी मजबूरी नहीं है मुज़ाकरात की, हमें कोई फिक्र नहीं है। हमारा इंडिया के साथ कुछ नहीं लगा हुआ कि हमें परेशानी हो गई, जी मुज़ाकरात नहीं होंगे तो क्या होगा। हमारा मसला है कश्मीर, जो मोदी ने खुद उठा दिया है, जिसको हमें अब लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास लेके दोबारा से जाना है कि जी देखें, ये हर दफा कभी पुलवामा करता है, कभी पहलगाम करता है, कभी ये डैम बना के पानी रोकने की कोशिश करता है। अब इंडस वाटर ट्रीटी को रोका है, तो वो एक ईंट तो लगाए हमारे पानी को रोकने के लिए। हमने बता दिया है, दुनिया को पहले से लिख के बता दिया है कि ये हमारे नेशनल फुल स्पेक्ट्रम के तहत हम इसका जवाब देंगे और ये एक्ट ऑफ वार होगा, तो वो लगाएं। उसकी भी आप फिक्र ना करें कि भाई हमें कोई बात नहीं हो रही, तो वो लगाएं तो सही ना हमारा पानी रोकने के लिए कुछ। हम उनका रहा पानी भी उड़ा देंगे, क्योंकि अब तो वो नीलम झेलम पे हमला करके हमें ये दे चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा के तहत भी कि हम अपने जवाब का हक महफूज रखते हैं। हमने ये जवाब नहीं दिया डैम वाला, तो डैम का बदला डैम से होगा, फिर जब जरूरत होगी या फिर उसको बात करनी पड़ेगी। ये बातें जब किसी फोरम पे होंगी। इस वक्त इंडिया भागेगा मुज़ाकरात से, कुछ टाइम लेगा, तो पाकिस्तान को भी जल्दी नहीं है। जंग बंदी हो चुकी और वो भी उन्हीं की फरमाइश पे हुई। कुछ लोग यहाँ पे फैला रहे हैं जो जी अमेरिकन जहाज आ गए हैं, ये धोखा देंगे, इसराइली वहां पे मौजूद हैं। क्या आप ये समझते हैं कि जिस कुव्वत ने, हमारी पाकिस्तान की क़यादत ने 4 घंटों में इंडिया को लिटा दिया, उनको नहीं पता कि अमेरिका इसराइल क्या कर रहे हैं? इसराइली टेक्नीशियन मौजूद थे। हम हर चीज को वॉच कर रहे हैं, हमारे पास जवाब है और हम देंगे। वो आके नहीं लड़ेंगे इनके लिए, इसराइली जरूर आएंगे, क्योंकि वो कहते हैं दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। अमेरिका ने ये देख लिया कि हमने जिस घोड़े पे हाथ रखा वो तो गधा निकला, तो वो तो छोड़ बैठे। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो समझ आ गई कि चाइना के लिए हम जिसको तैयार कर रहे थे वो तो अपने काबिल भी नहीं है। तो ये चीजें दुनिया में बड़ी मैटर करती हैं। अब एंगेजमेंट का सिस्टम दुनिया में नया आना है, आ जाए, कल आए, परसों आए, आएगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास राना साहब, बड़ा बेहतरीन आपने तज्जिया दिया।